अरे कांता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और चेतना कहाँ है? साहब, मैडम यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम हमारे बेड पे क्यों लेटी हुई हो? मैं बकवास नहीं कर रही। दरअसल मैं आपके बेड पे इसलिए लेटी हुई हूँ क्योंकि आपकी मंगेतर चेतना, वो मैडम को ना ऑफिस की मीटिंग की वजह से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ट्रिप पर। तो मैंने सोचा उनके पीछे से आप इस पूरे घर में बिल्कुल अकेले हो जाओगे, तो आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। मैंने सोचा कि मैं आपको अकेलापन महसूस ना करने दूं, इसलिए आपकी सेवा करने आ जाऊं। मेम साहब की कसर तो मैं पूरी कर ही दूंगी ना, किसी न किसी तरीके से। अच्छा, जानते हो क्या ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। चेतना से सगाई हो चुकी है मेरी, तो ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। समझ में आ रहा है? सॉरी साहब, गलती हो गई बहुत बड़ी, दोबारा नहीं होगी। सॉरी, अगली बार से ऐसा किया ना तो चेतना को जाके बता दूंगा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझ में आया? चलो, ये हमारे जाल में नहीं फंसा। हाँ मैडम, अब तो आपने देख ही लिया ना कि साहब आपको लेके कितने ज्यादा लॉयल है। वो आपके अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचते तक नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए लॉयल तो है, लेकिन टेस्ट तो लेना था ना। अब 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है, पीछे से कोई लड़की बुला लेता तो वहाँ पे मैं काम करती, इस चीज़ की टेंशन ही लेती रहती कि पीछे से वो मेरे पे चीट कर रहा है। अब टेस्ट कर लिया है, टेस्ट में पास हो गया है, तो कम से कम अपने काम पे अच्छे से ध्यान तो दे पाऊंगी। चलो मैडम, अब आप बेफिक्र होकर जाओ। आपका वैसे भी ऑफिस का ट्रिप है, वहाँ पर काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और पीछे से रही साहब की बात, तो साहब का टेस्ट तो आपने ले ही लिया है। अब तो आपको फिक्र भी नहीं होनी चाहिए। अब आप 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते लगा कर आओ और आराम से आना। रही बात आपके घर की, तो आपके घर को मैं संभाल लूंगी और साहब का भी ख्याल मैं अच्छे से रख लूंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है। तू है तो पीछे से कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अब तो उस पर भी बेटा मुझे इग्नोर किया तो आने वाले सोमवार को तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और अगर तू मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरे घर में धन दौलत की बारिश होगी। भरोसा हो गया। चल अब चलते हैं, उसको शक ना हो गया।